नमस्कार। आइए हम बिहारी के इस दूसरे भाग में आज बीए भाग द्वितीय के पाठ्यक्रम में सम्मिलित दोहों का अध्ययन करते हैं और कल जो दोहे पढ़ाए थे उसके आगे के दोहों को हम देखते हैं। देखिए, जगत जनायो जिहि सकलु सो हरि जान्यो नाहि। यहाँ पर ये भक्ति परक दोहा है। बिहारी के जो दोहे हैं ना, उसमें भक्ति, रीति और नीति तीनों के ही जो है संगम दिखाई देता है। तो यह जो दोहा है वह भक्ति परक दोहा है और इसमें कवि कह रहा है कि जिस भगवान ने, जिस हरि ने, जिस परमात्मा ने हमें संसार से परिचित करवाया, यानी परमात्मा ही हमें संसार में लेकर आया, लेकिन संसार में आते ही हम उस परमात्मा को भूल गए, उस हरि को हम नहीं पहचानते। संसार में आकर तो ये मेरे पिता है, ये मेरे माता है, ये सांसारिक उसके अंदर उलझ के रह गए और परमात्मा को हम नहीं जान पाते। ठीक वैसे ही जैसे आँखिन से सब देखिए, हम हमारी आँखों से सारे संसार को देख सकते हैं, लेकिन अपनी आँखों से स्वयं को कभी नहीं देख सकते। तो स्वयं को कभी नहीं देखते। आँखों से आँखों को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो कभी नहीं देख सकते हैं। तो उसी प्रकार से जैसे संसार हमें परमात्मा ने बताया, लेकिन परमात्मा को हम कभी नहीं पहचानते हैं संसार में आकर। यानी देखना तो क्या चाहिए, उसी परमात्मा को पहचानना है जो हमें संसार में लेकर आया। तो ये पूरी तरह से भक्ति परक दोहा है और यह उदाहरण अलंकार के द्वारा है ना, जो जैसे आँखों से सब देखते लेकिन आँखों को नहीं देख सकते, है ना। तो अनुप्रास अलंग जगत जनायो अनुप्रास अलंकार है और उसके बाद में यहाँ देखो उदाहरण अलंकार का सुंदर रूप है। साथ ही हम यहाँ दृष्टांत भी देख सकते हैं। एक दृष्टांत दिया है, देखो इसी प्रकार से, है ना। तो ये सुंदर उदाहरण इन्होंने दिया। अगला देखो, नर की अरु नल नीर की गति एक करी जोई। मनुष्य की और नल के पानी की एक सी ही गति होती है। कैसे? जे तो नीचो वे चले, ये तो जितना पानी भी जैसे नीचे से जाकर फिर प्रेशर से ऊपर जाता है ना, उसमें जितना दबाव बनता है उतना ही पानी उस दबाव से ऊपर जाता है। ऐसे ही मनुष्य जितना विनम्र होकर चलेगा उतना ही वो ऊंचाई तक पहुंच सकता है। यदि विनम्र नहीं होगा, अहंकार में ठन के चलेगा, तो वो उतना ही नीचे यानी अपने जीवन को गर्त में ले जाता है ना। तो इस प्रकार से इन्होंने सुंदर दिया है, जितना वो नीचे होके चलेगा उतना ही ऊंचा चलेगा। यहाँ देखो, नल की अरु नर नीर की, पानी की और मनुष्य की एक सी गति होती है ना। तो दोनों की समानता, दो चीजों के अंदर यहाँ पर समानता बताकर उन्होंने अपनी दोनों के साथ एक पंक्ति के अंदर उन्होंने इस बात को समझा दिया है ना। तो रूपक अलंकार यहाँ हम देख सकते हैं कि उन्होंने रूपी इसी प्रकार से ऐसा भी होता है, जितना नीचे होकर चलेगा उतना ही वो ऊंचाई। तो अनुप्रास के सौंदर्य के साथ इस दोहे के अंदर कवि ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। अगला देखो, यही आस अटक्यो रह तू अली गुलाब के मूल, वे है फेरी बसंत ऋतु इन डारन। ये भंवरा जो है वह गुलाब के सूखे, जिसमें डालियां नहीं है, पत्ते भी नहीं है, फूल भी नहीं है, लेकिन भंवरा उसी गुलाब की डाली पर बैठा हुआ है। तो उसको कवि संबोधित करते हुए कहते हैं कि वो इस आशा से इस गुलाब की डाली पर बैठा है, मानो क्योंकि वे है कभी न कभी तो वापस बसंत ऋतु आएगी ही और इन्हीं डालियों पर पुनः फूल खिलेंगे। यानी आशा है ना। तो आशा जो है बलवान होती है। तो आशात्मक जो है ये इसके अंदर ये भाव दिया है इन्होंने कि इस आशा, अब ये यहाँ कौन सा काव्यलिंग अलंकार है? क्यों? क्योंकि इस आशा से भंवरा गुलाब के फूल के ऊपर अटका रहा। क्यों? किस कारण से? इस कारण से कि वापस से बसंत ऋतु एक ना एक दिन आएगी और यहाँ फूल खिलेंगे, वो कारण बता रहा है। तो जहाँ हेतु को बताया जाता है जिस पंक्ति में, वहाँ काव्यलिंग अलंकार है। तो यहाँ काव्यलिंग अलंकार का सुंदर वर्णन कवि ने किया है। अगला देखिए, कीने हूँ कोटिक जतन अब कहीं काढ़े कौन। चाहे कोई करोड़ों यत्न कर दे, लेकिन अब कोई भी इसे निकाल नहीं सकता। किसे? क्योंकि मेरा मन तो
मोहन के रूप के ऊपर मेरा मन मोहन के साथ इस प्रकार मिल गया है। पानी में कोलून, जिस प्रकार से पानी में नमक मिल जाता है, पानी में नमक मिल जाए तो उसको कोई अलग नहीं कर सकता, तो मेरा मन भी कृष्ण के साथ ऐसे ही मिल गया है। अब चाहे कोई करोड़ों यत्न कर दे तो भी हमें अलग नहीं कर सकता। भक्ति परक दोहा हुआ ये, है ना। तो पिछले दोनों दोहे जो है नीति परक दोहे थे। को कही सके बड़े न सो लखे बड़े हो भूल। संसार में कौन ऐसा है जो बड़ों को ये बता सकता है कि ये आपकी भूल है? कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। ज़्यादा ताकतवर हो उसको भी नहीं कह सकते भाई तेरी गलती है, ये नहीं कह सकते। इसी प्रकार से बड़े व्यक्ति को कोई नहीं कह सकता कि ये आपकी गलती। अब उसका उदाहरण कौन सा देते? दीने दई गुलाब को देखो तो प्रभु ने, ईश्वर ने, इन कितने सुंदर गुलाब है, इसको क्या दिया? इन डारन वे फूल। इसकी डालियों में जहाँ कांटे ही कांटे हैं उनको ऐसे सुंदर फूल दे दिए ना। क्यों? क्योंकि बड़ों से गलती, मतलब परमात्मा से गलती हुई है ये तो, कि इतना सुंदर फूल कांटे युक्त डालियों के अंदर बनाए उन्होंने, लेकिन उनको कौन कह सकता है? ऐसे इन्हीं आदमी नीतिपरक मनुष्य को समझा सकते हैं, समझाने के लिए कह रहे हैं कि बड़ों से कभी उसकी गलती नहीं बताना, और बता भी नहीं सकते, है ना। तो इन्होंने यहाँ पर दृष्टांत अलंकार देकर इन्होंने ये सुंदर रूप बताया। अरे हंस या नगर में जाइए आप, ए हंस इस शहर में तुम सोच विचार कर जाना, क्योंकि यहाँ के लोग कैसे कागन से, कौओं से प्रीति करने वाले हैं, और कोयल को तो देखते ही मार के भगा देते हैं बिडारी, है ना। तो मतलब कौवा और कोकिल क्या है? लक्षणा शब्द शक्ति है। काकनी बुराई का प्रतीक है, और कोकिल मीठी आवाज के अंदर यानी मिठास का, अच्छाई का प्रतीक है। तो हंस को समझाते हुए कवि कह रहा है कि है हंस इस नगर में, तो सामान्य मनुष्य को भी समझाते हुए कह रहे हैं कि अपना सामने का देखकर विचार कर शहर में प्रवेश करना, क्योंकि इस शहर में अच्छाई को समझने वाले लोग हैं या बुराई की कद्र करने वाले लोग हैं, अच्छाई की कद्र करने वाले लोग हैं या बुराई को महत्व देने वाले लोग हैं। तो सोच समझकर इस शहर के अंदर आप प्रवेश करना, है ना। तो एक प्रकार से हंस के माध्यम से उन्होंने लक्षणा शब्द शक्ति का पूरी तरह से प्रयोग करते हुए दृष्टांत अलंकार का सुंदर वर्णन इस दोहे के अंदर कवि ने किया है। अगला देखो, मकराकृत गोपाल के सोहत कुंडल कान धस्यो समरु ये गढ़ मनहु ड्योढ़ी लसत निशान। यह श्रृंगार परक दोहा है, श्रृंगारिक दोहा है रति का, और इसके अंदर कवि कह रहे हैं कि गोपी कह रही है कि कृष्ण के मन में प्रेम जागृत हो गया, और इसका पता उसे कैसे लगा? क्योंकि उसने उसके कान में मकराकृत, मकर की आकृति वाले कुंडल देखे। तो मकर की आकृति वाले कुंडल देखे, इससे कैसे ज्ञात हुआ? क्योंकि कामदेव का प्रमुख निशान है मकर, है ना। तो वे यहाँ ये कह रहे हैं कि नायक के कानों पर मकर या मछली के आकार वाले स्वर्ण कुंडल जो शोभित हो रहे हैं, वे ऐसा आभासित कर रहे हैं मानो कामदेव के हृदय रूपी राज्य को विजित कर लिया गया, है ना। हृदय रूपी राज्य को कैसे? कि हृदय में प्रेम का जो युद्ध चल रहा था वहाँ यहाँ विजय प्राप्त हुई है। क्यों? इसलिए वो उसका पता ऐसे लगता है कि उन्होंने कान में मकराकृत पहन रखा है। जब जीत जाते तो मकर कामदेव की विजय होती थी ना, तो वो मकराकृत का ध्वज जो है लहराया करते थे। तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि इसको देखकर मुझे पता लगता है कि उसके हृदय में मेरे प्रति प्रेम जागृत हो चुका है। ड्योढ़ी लसत निशान, है ना। ड्योढ़ी अर्थात जहाँ से प्रवेश हो रहा है, कान से ही प्रवेश होता है। प्रेम अक्सर प्रेम की प्रस्फुटी कहाँ होगी? वाणी को सुनकर या किसी की बातें सुनकर उसके प्रति। तो नायिका जो है वह यह बात अपनी सखी को कह रही है कि मैंने नायक के कानों में जो कुंडल देखे मकराकृत, उससे ज्ञात हो रहा है कि इसके हृदय में प्रेम का समावेश हो चुका है, हो गया है ना। तो यहाँ मनोहु शब्द आया है, ये उत्प्रेक्षा अलंकार है ना। और बहुत ही सुंदर वर्णन कवि ने प्रेम की जागृति में। और हियो दस्यो समरु ही गढ़, तो रूपक अलंकार, हृदय रूपी गढ़ में
जो है युद्ध का, जो युद्ध समारोह युद्ध हो रहा था प्रेम का, उसमें वहाँ प्रेम की विजय हो गई है। तो रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार दोनों एक साथ व्यक्त हुए हैं। अति अगाध, अति ओथरो, चाहे कोई कहता है कि यहाँ पर पानी बहुत ही गहरा है, कोई कह देता है यहाँ तो पानी बहुत ही छिछला है, मतलब कम पानी है। कोई कहता है इस नदी में, कोई कहता है उस कुएं में, कोई कहता है इस सरोवर में, कोई कहता है उस बावड़ी में। ये सारी बातें तो संसार करता ही रहता है, लेकिन सो ताको सागर जहाँ जाकी प्यास बुझाए, उसके लिए तो वही समुद्र है जिससे उसकी प्यास बुझती हो। कितना सुंदर रूप में छोटी सी चीज दोहे के अंदर कितनी बड़ी बात कह दी है बिहारी दास ने। वो ये कह रहे हैं कि जिससे जिसकी पूर्ति होती है वही उसके लिए सब कुछ होता है। कोई गांव में रह रहा है और उसके पास ज़्यादा साधन नहीं है, लेकिन जितने साधन से उसकी पूर्ति हो रही है उतना तो उसके लिए बहुत है ना। तो कितना सुंदर शब्द उन्होंने नदी कूप सरवाई है। तो अन्योक्ति अलंकार एक प्रकार से हम इसको कह सकते हैं कि इसमें यहाँ पर समझाया है इन्होंने कि चाहे कोई कम कहे, चाहे ज़्यादा कहे, गहरा कहे, चाहे छिछला कहे, लेकिन उसके लिए तो वह समुद्र के समान है। तो अभिधेय भाषा एक प्रकार से कहे प्रसाद का विगुण, इस दो पंक्तियों के अंदर सीधे सीधे बात को समझा दिया है। अगला दोहा देखिए, यह बिरिया नहीं और की तू करिया यह सोधी। हम कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा हम काम कर रहे हैं वैसे ही फल की प्राप्ति भी होगी ना। तो यह समय, ये तुम्हारा जो करा कराया काम है, ये किसी का और का नहीं है, तुमने जो किया है उसी का है। कैसे? आज तुम्हें जो फल मिला है, अच्छा किया तो अच्छा फल मिला, बुरा किया तो कम फल मिला। तो ये इसका उदाहरण क्या देते हैं, पाहन नाव चढ़ाई जी, जो पत्थर की नाव चढ़ाकर कहते हैं कि मैं तो इस नदी को पार हो जाऊंगा, तो कैसे किन्हे पार पयो दी, किस प्रकार से वो इस समुद्र को पार कर सकते। पत्थर की नाव पर चला के हम नदी को पार कर सकते क्या? नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से दृष्टांत अलंकार के द्वारा इन्होंने इसको बताया कि जैसा कर्म करते हैं, जैसा हमारा साधन होता है वैसा ही फल की प्राप्ति होती है। सीधे सीधे सरल भाषा से अंदर उन्होंने वाहन रूपी नाव है ना, तो पत्थर की नाव हो गया, यहाँ पत्थर की नाव है ना, वाहन रूपी नहीं है, पत्थर की नाव है, उससे कैसे समुद्र पार। तो दृष्टांत अलंकार सीधे सीधे करी फुलेल को आचमन, ये बहुत नीति परक दोहा है, ये ऊपर वाला भी नीति परक ही दोहा है ना। तो फुलेल का आचमन, फुलेल अर्थात इत्र। कोई व्यक्ति गया इत्र बेचने वाला, और एक गांव में जाकर उसने किसी को कहा इत्र बेचाओ, तो वहाँ के लोगों ने क्या किया, इत्र लिया और मुंह में चख लिया, आचमन कर लिया, और कहते हैं बहुत मीठा है। अब बताइए क्या यह उसका उचित मूल्यांकन है क्या? नहीं। करी फुलेल को आचमन, वो इत्र को आचमन करके कहते हैं बहुत मीठा है। तो उसको समझाते हुए कवि कह रहा है, हे गंधी मति मंद तू वास्तव में बुद्धि का कम बुद्धि वाला है, हे सुगंध बेचने वाले, क्योंकि इत्र दिखावत काई, तो यहाँ पर इत्र दिखाने ही क्यों आया है? तो यहाँ दिखाने क्यों आया? क्योंकि तेरे दिखाने से यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि तेरे जो सामान है उसका मूल्यांकन ही यहाँ नहीं करने वाले हैं। तो जहाँ जिसके उपयुक्त चीज़ होती है उसके उपयुक्त कार्य किया जाए तभी वो सार्थक होता है ना। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर उदाहरण यहाँ पर दृष्टांत अलंकार के द्वारा वो बताया कि नहीं, दृष्टांत नहीं है, ये अन्योक्ति अलंकार है। यहाँ अन्योक्ति अलंकार के द्वारा, इत्र बेचने वाले के द्वारा उन्होंने सामान्य मनुष्य को बताया कि आपके गुणों का जहाँ मूल्यांकन हो वहीं अपने गुण बताए जाने चाहिए। धन्यवाद।